हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारी पहली स्टोरी के बाद अब आते हैं हम दूसरी स्टोरी पे। वो स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में। वो लड़की जिसने अपने बचपन के दिनों से अपने बस एक ही सपने देखे थे। एक सपने बादलों में उड़ने के, आसमान को छूने के। उसने उन सपनों को कैसे साकार किया वो इस स्टोरी में बताया जाएगा। उसने क्या चीज़ें पाई, क्या चीज़ें खोई, सब चीज़ें शुरू से बताई जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। था एक सपना बचपन से आसमान में उड़ने का, हवाई जहाज देख के दिल में जुनून जगने का। घर की चार दीवारी में एक लड़की बैठी थी, 100 परेशानियों के बीच खुद को भूली बैठी थी। माँ थी उसकी प्रेरणा, जीने की वजह बनी। पिता छोटी भाई बहन के लिए वो जिम्मेदार बनी। 8वीं कक्षा से शुरू मेहनत का सिलसिला, टीचर के कोचिंग क्लास में पढ़ाने का था खेला। ग्रेजुएशन के दिनों में भी बच्चों को पढ़ाया था, पॉलिटिकल साइंस के जरिए पैसा कमाया था। एनजीओ में काम करके समाज की सेवा की, लेकिन अपने सपनों को हमेशा पीछे धकेला था। रिश्तों में मिली निराशा, समाज की कड़वी बातें, फिर भी हार नहीं मानी, आगे बढ़ती रही राहें। माँ की मुस्कान देख के हर दिन संघर्ष किया, अपनी खुशी भुलाकर भी परिवार पर फोकस किया। एक दिन समझ आया उसे, सपनों का भी हक है, अपने लिए भी जीना ज़रूरी और अच्छा है। होम टाउन वापस जाकर एविएशन का कोर्स किया। लोगों ने कहा तू बनी है उड़ने के लिए। 15 दिनों में पूरा कोर्स, पहला एग्ज़ाम क्लियर किया। भ्रष्टाचार से लड़कर मेडिकल टेस्ट क्लियर किया। 2 महीने की मेहनत के बाद ऑफ़र लेटर मिला। मुंबई जाकर ट्रेनिंग का एक नया सिलसिला। 28 जून उसका जन्मदिन था, पहला दिन ट्रेनिंग का। खुशी से भर गया दिल सपनों के पूरे होने का। मुंबई शहर घूमा उसने नई उम्मीदों के साथ। आसमान छूने का इरादा अब था उसके हाथ। मिडिल क्लास के सपने देखना कितना मुश्किल होता है। घर का बड़ा बच्चा बनकर कितना त्याग करना होता है। अपनी खुशी, अपने सपने, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। परिवार की मुस्कान के लिए हर दर्द सहना पड़ता है। आज वो उड़ रही है नए देशों में, अलग करेंसी कमा रही है। दुनिया घूम रही, अपने सपनों को साकार कर रही। माँ भी खुश, परिवार भी खुश, और वो भी मुस्कुराती है। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहानी बताती है। दोस्तों, जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, जो अपने सपनों को छुपाकर दूसरों के लिए जीते हैं, उनके लिए है ये कविता। हिम्मत और उम्मीद की, हार मत मानो, आगे बढ़ो। ये आवाज़ है मेहनत की। आपके साथ हूँ मैं हमेशा, इस सफ़र में साथी बनकर। जो नहीं कह पाते अपनी बात, उनकी आवाज़ बनकर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगी। नहीं समझ आएगी तो एक बार शुरू से फिर सुनिएगा, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। इस पूरी कहानी का सारांश इतना ही है कि घर का बड़ा बच्चा होना कितना डिफ़िकल्ट होता है। उस बड़े बच्चे को अपनी शुरू से लेके अंत तक की जर्नी में कितना कुछ खोना पड़ता है। फिर चाहे वो उसका बचपना हो, चाहे वो उसकी ख्वाहिशें हो, चाहे वो उसके सपने हो। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस लड़की ने अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें और अपनी इच्छाएं छोड़ी थी, बट फाइनली उसकी अपनी मेहनत के बाद, वो मेहनत जिसमें उसको कुछ कर दिखाने का जुनून था, शी अचीव्ड इट। एंड उसने आज वो चीज़ पा के अपने घर वालों को पूरा प्राउड फील कराया है। एंड उस गांव से जहाँ से वो उठ के आई है, उसने खुद को साबित करके दिखाया है। तो दोस्तों, इसी के साथ गुड बाय, अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद।